Hi friends, welcome back. Fake podcast with पाकिस्तानी जनरल जनाब मकसद है। ये देखे क्या है ये। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। अपना मुंह तोड़वाने के बाद आज हमारे पॉडकास्ट में मौजूद हैं पाकिस्तान के एक हुक्मरान। स्वागत कीजिए जनाब मकसद का। हम एक रिटायर्ड आर्मी जनरल रिटार्डेड लिखो। रिटार्ड आर्मी जनरल है और Retired. आप रिटार्डेड ऐसे बात कर रहे हैं। रिटायर्ड हम वो पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के जनरल हैं जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से चीजें पहचान जाती है। तो पानी पिला दीजिए, पानी पिलाइए, उसके बाद देखते हैं। पानी नहीं है ना, इंडिया के पानी पी रहा है। तमीज से बात कीजिए। पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस से देखिए दुश्मनी नहीं, पानी पिला दीजिए, उसके बाद होगी बात। नहीं पानी पिलाओ भाई इनको। नहीं रुकना भाई। तो सारी पी जाएगा और दो पानी तीन गिर रख गया। लेगा, दो तीन रख लेगा। देखा बोतल। मुझे पता था पाकिस्तानी कैसे हैं। 4 बोतलें। अच्छा समझ गया। नहीं, क्या समझ गए आप? नहीं ठीक है, नहीं, समझ। आपके कहने का मतलब है कि हमारी 4 बैग में होती है। मैंने ऐसा कब बोला? मैं तो ये सोचा ही नहीं था। वाह जी वाह वाह वाह। तो है, क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया, मैंने क्या बोला? अल्टरनेट डेज पे जाते हैं, क्या हो गया? देखिए अब तमीज से बात कीजिए वरना पानी छीन लूंगा आपसे मैं। आप एक एटमी ताकत से 10 रुपए की पानी की बोतल छीन लेंगे? एक तो आप मुझे न्यूक्लियर पावर की धमकी देना बंद कीजिए और मुझे विश्वास नहीं है कि पाकिस्तान के पास कोई न्यूक्लियर बम है। क्यों नहीं? आपको भरोसा क्यों नहीं? कैसे बना लिया आपने न्यूक्लियर बम? हमने मटन भी बनाया, लेकिन आपने नहीं पूछा कि मटन कैसे बनाया, जबकि मटन महंगा हो गया है। लेकिन आप ये जो 10 रुपए में न्यूक्लियर बम बन जाता है उसके लिए बार बार पूछते हैं। मेरे को नहीं समझ में आ रही आप क्या बोल रहे हैं। कैसे बना लिया आपने न्यूक्लियर बम? आपके पास माचिस होगी? हाँ होगी। माचिस की तिल्ली की लकड़ी आप तोड़ के फेंक दीजिए और जो मसाला बच जाए उसको सिलबट्टे पे पीस दीजिए। ठीक है, न्यूक्लियर बम बन रहा है जनाब, न्यूक्लियर बम बन रहा है। थोड़ी सी गलती ना हो, आप सिलबट्टे पे पीस रहे हैं। अब उस मसाले में आप डालिए थोड़े से कंकड़ और एक ग्रीन रस्सी से बांध दीजिए टाइटली। ये बांध दिया, अब आप इसको मूली में डाल दीजिए। मूली में क्यों डालेंगे बम को? मूली कैसे डालते हैं? मूली से गैस बनती है, आपने देखा होगा। अब वो गैस अगर फटेगा तो कितने दूर तक धमाका होगा जी, पागल। आप सोचे जरा। तो मूली डाल के अब बम बनाएंगे? तो बन गई ना बम, बांध दी। ये तो सुतली बम बना दिया ना ये आपने। सूतली बम। अरे एक तेल का कनस्तर लीजिए आप, अच्छा। अब उसमें अगला स्टेप ध्यान से, उसमें मूली के साथ इसको डाल दें, कनस्तर में डाल दें। अच्छा। और अगले स्टेप में मार्कर से लिख दें न्यूक्लियर बम। कनस्तर के ऊपर? जी, ध्यान रहे कनस्तर पे पहले से कुछ ना लिखा हो, नहीं तो पिछली बार हमसे बन गया था कच्ची घानी न्यूक्लियर बम। 7 मई की रात में क्या हुआ था? आपको नहीं पता क्या क्या हुआ था? आप बताइए। आपने हमारे मासूम सर्वेलेंस पे मिसाइल से एजुकेट कर दिया था। और क्या हुआ था? एजुकेट कर दिया। एजुकेट कर दी मिसाइलें आपने, बताइए। वो मासूम सर्वेलेंस बेचारे AK-47 से खेल रहे थे, बारूद के लड्डू बना रहे थे, आपने उन मासूमों पे एजुकेट कर दिया। एक बात बताइए, जब आपको पता था कि आपकी तरफ मिसाइल्स आ रही हैं तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? जी, जब मिसाइलें आई, आपको सच बताओ, खुदा का वास्ता हमको लगा लाइट आ गई। लेकिन फिर लगा कि नहीं, ये तो मिसाइलें आ रही है सामने से। हमको लगा VFX है जी, आज तक ने VFX चला दिया। फिर VFX बड़ा होने लगा, शमा रोशन हो गई पूरे गांव में। और इस रोशन शमा में बाबर अपनी बकरी के साथ पकड़ा गया। क्या कर रहा था वो बकरी के साथ? 2 सिंगल लोग क्या करेंगे आपस में, आप बताएं। और हमने इंटरसेप्ट नहीं की आपकी मिसाइल कि हमारी लोकेशन पता लग जाएगी। अच्छा। लेकिन लोकेशन पता थी मिसाइल को, लोकेशन पे ही आ गिरी। फिर धमाका हुआ? धमाका हुआ जी। उसके बाद क्या हुआ? आर्मी सख्ते में आई, उसने सायरन बजाया, आर्मी ने अनाउंस किया
त्राइमाम अश्वत्थामा तो हता हैं? क्या बता रहे? अनाउंस कर दिया सच कि में सब हमने बोल रहे हैं। हथियार उठाए, हमने मीम बनाने शुरू कर दिए। ये ले ऐसे जीतेंगे आप जंग, मीम बना के? और कैसे? मीम वॉर ही होगा, वर्ल्ड वॉर 3 तो मीम वॉर है। जंग हम जीत जाएंगे जी, हमारी चिंता ना करें। हम बुजदिल नहीं है कि सामने से वार करें, हम पीछे से मार के बहादुरों की तरह जीत जाएंगे कभी। आपने रावलपिंडी स्टेडियम पे भी बम गिराया, शर्म आनी चाहिए इंडिया वालों को। इंडिया ने बोला पीएसएल की मशहूरियत का कि कोई मैच नहीं देख रहा था, वरना तो आपको शर्म नहीं आती ना? सेक्स के टाइम, नॉर्मली भी आपको शर्म नहीं आती? सेक्स के टाइम पे तो आ जाती है, नॉर्मली पे थोड़ा काम कर लूंगा। हम आपके घर में घुसे, आपको मारा, वापस आ गए, आप कुछ कर भी नहीं पाए? घर में घुस के मारा? इससे याद है, अभिनंदन भी घर में घुस के मारने आया था, तो उसको चाय पिलाई, कैसा लगा? फुट मसाज दिया था, पाँव दबाया था, आराम मिला? पूछना उससे। ये प्राउड वाली बात कैसे है आपके लिए? एक तो उसने आपसे चाय बनवाई, फुट मसाज लिया और वापस आ गया। शर्म नहीं आती आपको ये सोच के? आगे से जवाब अब आ देंगे। रही है थोड़ी, तो ये तो शर्म की बात है जनाब, ये तो शर्म की बात निकली। वो हमसे स्पेशल चाय बनवा के चला गया, बकरी की चाय बनाई थी हमने। बकरी की दूध की चाय स्पेशल चाय है पाकिस्तान में? आपके यहाँ बाग बकरी चाय होती है? हमारे यहाँ बाबर बकरी चाय होती है जी, बाबर की बकरी का बकरी। दूध वो देने आता आधा किलो, साइड बिजनेस है उसका। आपने भारत का एयर डिफेंस सिस्टम देखा? देखा जी। लेकिन हम लोगों ने पाकिस्तान का कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं देखा। जी हमने दिखाया नहीं, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, आपके पास S-400 है, काफी एडवांस है, मानते हैं जी। हमारे पास उससे भी हाईटेक है S-500 BC। अच्छा, हो गया। S-500 BC क्या है इसमें? लाओ जी, लाओ दिखाई देता हूँ, क्या आप लेके आए हैं? लेके आए हैं जी, ये देखें भाईजान। ये क्या होता है वो गुलेस? S-500 BC है, इसमें हाईटेक टेक्नोलॉजी है, हमारी एयरफोर्स ने डाली है। लक्स कोजी की एडवांस हाईटेक इलास्टिक कच्चे से निकाली है इमरान खान की। ये देखिए जनाब, ये आपका एयर डिफेंस सिस्टम है? देखिए ये लेजर गाइडेड मिसाइलें भी फ्लो करता है। कहाँ है इसमें लेजर ये और गाइड? देखें, ये देखें लेजर गाइड कर दे लेजर गाइड। ये देखें पागल। निशाना लग गया, ये हमने ले ली। ये इनकी लेजर गाइडेड और- मिसाइल है और ये मारेगा इसके ऊपर। जनाब थोड़ा सा सवेलियन की तरह मर जाए, नहीं, हटाइए इसको, नाक पे मार दूं जनाब, हटाइए इसको। थोड़ा सा बोंड पे मार दूं, बॉन्डिंग पे क्यों मारेंगे आप? मार दूं बताइए। नहीं, क्यों मारेंगे आप? हटाइए उसको। अच्छा तो सीज फायर कर दे। हाँ, सीज फायर कर दीजिए। ठीक है जी, ये सीज फायर बोल के आपने फायर कैसे कर दिया? मिसाइल है जी, चला दी, आप हमेशा यही करते हैं। चला देते। और कौन चलाता है ये इक्विपमेंट? ये तो जी हमारा एयर मार्शल रिजवान, मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान वो चलाता है, उसका निशाना अच्छा हो गया, जे आ गया रेंज में। लक्स कोजी, ये अंदर की बात है जी। इनके भरोसे जीतेंगे आप जंग? जंग जीत जाएंगे जी, हमारे ऊपर चाइना है, उसने सपोर्ट दे रखा, हम तो जीत जाएंगे। हाँ, चाइना ने भी आपको कुछ वेपन भेजे हैं। जी भेजे, चाइनीज हाँ, वेपन। वो कौन कौन से वेपन है वो? चाइनीज वेपन से नाम बताइए। देखिए नाम तो जी शेजवान मिसाइल है, मंचूरियन रॉकेट है और चिली चिकन ड्रोन है। इन चाइनीज वेपन्स के बदौलत जीतेंगे आप जंग हमसे? इन्हीं चिली चिकन ड्रोन से आपके राफेल को गिराया जनाब। आपका राफेल जो आपका गर्व था, गुरूर था, सुपुर्द खाक हो गया, सिर्फ राख और मलबा बचा है। ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सबूत है भाईजान, भाईजान सबूत लाएं भाईजान। ये देखिए 50 रुपए में प्रिंट आउट निकाला है। दिखाइए। ये देखिए, जूम करने दे फेक जनाब। फोटो। ये देखिए आपका चल गए राफेल गिरा है, जनरेटर ये निकाल। देखें, फेक भी ये लिखा। आ गया रेंज में। फेक फोटो जनरेटर। वही लिखा। वेबसाइट का नाम क्यों ले रहे हैं आप? आपने यहाँ से ये फोटो जनरेट की है? मेहनत देखें आप ये सब बातें ना अरे करें। कम से कम ये वाटर मार्क तो हटा देते आप। फिर जनाब हमारे पास प्रीमियम के पैसे नहीं है जनाब, ये अभी लोन प्रीमियम अप्रूव के होगा, उसके पैसे ना बाद watermark। वो भी हट जाएगा। आप राफेल की हालत तो देखें। आप लोग दिन भर मरने मारने की बात करते हैं, उसके बाद भी आपका एक भी ड्रोन काम नहीं किया। जनाब पहले तो बता दें, आधे ड्रोन्स हमारे शादियों में गए थे, शादी का सीजन चल रहा है जी, और आधे ड्रोन्स आधे रास्ते में बैटरी खत्म होगी उनकी। कैसे मारे बताइए आप बताएं, ये हमारी गलती है जनाब।
नहीं। ये तो आपके चाइनीज वेपन हो गए। जनाब हमने सुना है टर्की ने भी आपको कुछ भेजा है। टर्की ने भेजा, काफी कुछ भेजा था जी। खजूर भेजा था, मर्दों के लिए चूड़ियां भेजी थी, पजामे का नाड़ा भेजा था, कई बार भागते भागते गिर जाता, टाइट नहीं रहता। हाँ, डायपर भेजे थे, कई बार वॉर में मूत निकल जाता जनाब, तो डायपर था। हमारे पड़ोसी मुल्क बलोचिस्तान ने जनाब एक लेटर भेजा, दिखाया जनाब। पड़ोसी मुल्क क्या लेटर है वो? पड़ोसी मुल्क बलोचिस्तान ने हमें सपोर्ट किया है। पढ़ें क्या लिखा है जनाब, बलोच में लिखा है कुछ, हमें चश्मा नहीं है। इसमें लिखा है PKMKB। क्या बात है, हमारे बलोच भाई हमें हौसला अफजाई किए। बलोच भाइयों को सलाम पेश करें। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ इसका मतलब है पाकिस्तान की माँ का बड़ा। हरिओम हरिओम हरिओम, नारायण नारायण, ये लिखा बलोच भाइयों ने। मजेदार बनाया हुआ है, इतना अच्छा। वो Very उनका good। किया है। और बिल्कुल वैसी जो इनके जनरल ने हरकतें की है ना, उन्हीं अच्छा। हरकतों पे इन्होंने उसका मजाक बहुत उड़ाया कि इनका हर जनरल एक- कैसे है। मतलब हर एक सेंटेंस में कोई ना कोई पॉइंट था। बाई गॉड, एक पॉइंट वही, जैसे जबरदस्त। आर्म्ड फोर्सेस बोलना नहीं आता इनको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतनी सारी बोल रहे चीजें थी, I हैं, can't tell। फेक फोटोएं करके दिखा देते हैं कि भाई हमने ये गिरा दिया वो गिरा दिया। और इसमें ये सबसे अच्छा था कि ये यही बोलते रहते ना पाकिस्तानी, हमने तो चाय पिलाई थी, हाउस द टी, या चीटी इज फैंटास्टिक। उन्हें ये बोलना चाहिए कि भैया तुम्हारी इतनी बुरी हालत थी कि तुमसे चाय बनवाई है उसने, तुम ये स्ट्रेस बड़ा कर चाय रहे हो। बना ली तो खुश क्या हाँ, हो? तो क्यों रहे हो तुम चाय बना के उसको पिला रहे हो, तुम उससे इतना डर गए थे कि तुम उससे चाय पिलानी पड़ी आग जब वो आया है। तो वैसे अब हम इनको ऐसे ही आंसर दिया करेंगे जब ये पाकिस्तानी सोचते हैं कि हम बड़े तीसमार खान हैं। और वही है ना भैया, इनका न्यूक्लियर डाउट तो होता ही है कि भैया तुम्हारे पास न्यूक्लियर है, तो वो बता रहे हैं कैसे न्यूक्लियर बने हुए हैं इनके। बहुत अच्छा था, very बहुत nice। अच्छा था, वेरी नाइस। अभी आगे का पार्ट भी देखेंगे जल्दी, पर दिस इज वेरी नाइस रोस्टिंग। Correct। और पाकिस्तानियों को पता चलना चाहिए कि उनकी असलियत क्या है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।